हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर सना अंसारी और आज के इस हमारे लेक्चर में हम SY BCom फोर्थ सेम के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ उसके थ्रू आप इजीली चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आपके खुद ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हार्डली 2 क्वेश्चन है इसमें और वो दोनों ही क्वेश्चन के लिए आपका यही एक वीडियो काफी होगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चैप्टर नेम है पब्लिक फाइनेंस। ओके, चैप्टर नेम है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस एक्चुअली ये वर्ड यहाँ पे पब्लिक यूज किया जा रहा है, बट ये पब्लिक फाइनेंस नहीं होता। यहाँ पे नॉर्मली हम रोल ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड सारा स्टडी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पे ओवरऑल डिस्कस करते हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट के रेवेन्यूज एंड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट गवर्नमेंट को रेवेन्यूज, हाउ गवर्नमेंट विल जनरेट द रेवेन्यूज। ओके, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कहाँ से मिलते हैं, कैसे जनरेट होता है? तो सबसे पहले तो बात आती है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है पब्लिक के थ्रू। ठीक है, पब्लिक के थ्रू जनरेट होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, बट इट इज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। ओके, जैसे कि आंसर स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया कि कभी भी हमें इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करना चाहिए, या आपके आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, अकॉर्डिंग टू फिलिप ई टेलर, पब्लिक फाइनेंस डील्स विद द फाइनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक फाइनेंस क्या करता है? इट डील्स विद द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फाइनेंस के बारे में डील करता है। अब गवर्नमेंट का फाइनेंस जानने के लिए वी शुड नो अबाउट द गवर्नमेंट्स रेवेन्यूज एंड द गवर्नमेंट्स expenditures. The finances of the government include राइजिंग एंड डिसबर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट फंड्स। गवर्नमेंट फंड्स को बढ़ाना या गवर्नमेंट फंड्स को डिसबर्स कैसे करना है, कहाँ पे यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली, तो ये होता है पब्लिक फाइनेंस। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप टेलर, यहाँ पर ये एक डेफिनेशन है, काफी इजी है। आप मानन प्रकाशन वगैरह रेफर करेंगे तो आपको बहुत सारे डेफिनेशंस मिल सकते हैं फॉर पब्लिक फाइनेंस। बट फिलिप टेलर का जो ये डेफिनेशन ये काफी इजी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आप यहाँ पे इजीली इसी वीडियो को, अगर आप ये एक सिंगल वीडियो भी देखते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 के 2 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे, जो है स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड द फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। 4 से 5 पॉइंट्स है, जो 5 पॉइंट को आप स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में भी यूज कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आया फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस तो आप वहां पे भी इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। आंसर्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे कि स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस में यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि पब्लिक फाइनेंस इज नथिंग बट ऑफ रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट हमें कैसे पता चलेगा? टू नो द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी शुड नो अबाउट द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं गवर्नमेंट के, वो होते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट होता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यूज कहाँ से जनरेट हो रहा है और उस जनरेटेड रेवेन्यूज का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट किस किस जगह पर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो 2 पॉलिसीज होती है। कभी भी गवर्नमेंट अपनी 2 पॉलिसीज चार्ज करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ठीक है, या फिर कोई भी इकोनॉमी में सिचुएशंस चेंज होती है तो गवर्नमेंट हार्डली 2 पॉलिसीज को यूज करती है, जो कॉमनली आपने सुना होगा। फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है, बट ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो पब्लिक फाइनेंस के दोनों आंसर को लिखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहला है जो पॉलिसी गवर्नमेंट चार्ज करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। द फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। फिस्कल पॉलिसी इट मीन्स रिलेटेड टू टैक्सेशंस। ठीक है, टैक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी में
गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, अब गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी चार्ज कर रही है तो क्या करेगी? अगर इन्फ्लेशन के दरमियान गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी चार्ज कर रही है मतलब गवर्नमेंट अपने रेवेन्यूज जनरेट करवाएगी, अपना एक्सपेंडिचर करेगी और पब्लिक बजट को मेंटेन करेगी। हम रेवेन्यू देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलता है। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को दो तरीके से रेवेन्यू मिलता है, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जो हम खुद टैक्स पे करते हैं, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज, अब तो जीएसटी आ गया है, ठीक है, तो जितना भी गुड्स, पहले सर्विस टैक्स अलग होता था, गुड टैक्स वगैरह अलग होते थे, लेकिन अब जीएसटी के होते हुए हम यहाँ पे जितना भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करते हैं, आपकी इनकम टैक्स जो होती है वो पे करते हैं, तो ये हम पे करते हैं, हमारा एक्सपेंडिचर है, बट ये गवर्नमेंट का क्या होता है, रेवेन्यू हो जाता है। तो व्हेन द पीपल आर पेइंग टैक्स ना, तो वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता जाता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? आप नॉन टैक्स रेवेन्यू भी, सॉरी मैं बता दूं, नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि फीस पे किया, पेनल्टी पे किया, ओके, गवर्नमेंट को कोई गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिल गया, ठीक है, तो वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जैसे कि फीस और पेनल्टीज वगैरह हम पे करते हैं, अगर हम किसी भी रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं तो वहां पे विल हैव टू पे द पेनल्टी और फीस, तो वो गवर्नमेंट के लिए हो जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। पब्लिक बजट को मेंटेन करना, ठीक है, तो ये होता है फिस्कल पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यू के रिलेटेड कुछ पॉलिसी चार्ज करनी है, एक्सपेंडिचर को करना है या पब्लिक बजट मेंटेन करना है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी चार्ज करती है, मतलब टैक्सेशन वाली पॉलिसी। टैक्स चार्ज करके गवर्नमेंट क्या करती है, वहां से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। उसके बाद आता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली ये पूरा किसके अंडर होता है, आरबीआई के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी करने के लिए फिस्कल पॉलिसी डायरेक्टली गवर्नमेंट करती है। फिस्कल पॉलिसी की अगर बात करेंगे तो ये डायरेक्टली कौन करता है, गवर्नमेंट। बट अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ तो ये पूरा कंट्रोल बाय आरबीआई साइड होता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी सप्लाई करना है, अगर लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो अमीर और गरीब अमीर होगा और गरीब गरीब होते जाता है, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी चार्ज करती है, मतलब इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोग ऑटोमेटिकली अपने एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, कम कर देंगे, प्राइस स्टेबिलिटी इससे हो जाएगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल पॉइंट था, मतलब ये आप आपके आंसर में यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब पब्लिक फाइनेंस का डेफिनेशन लगते हैं तो उसके बाद आप थोड़ा सा ये पार्ट भी ऐड कर सकते हैं, टू कंट्रोल द इकोनॉमिक सिचुएशन लाइक इन्फ्लेशन एटसेट्रा। गवर्नमेंट इज चार्जिंग टू पॉलिसीज, द फर्स्ट वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड द सेकेंड वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 जो है इसमें 2 ही 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 मेन क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट तो आपका डेफिनेशन वगैरह पे बेस्ड करता है या फिर बेसिक पार्ट में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ऊपर। अब यहाँ पे स्कोप और फंक्शन के क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों के पॉइंटर्स सेम है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। स्कोप और फंक्शन, सबसे पहला आता है पब्लिक रेवेन्यू, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया फिस्कल पॉलिसी में या रोल ऑफ गवर्नमेंट में, जो मैंने बताया था कि फंक्शंस क्या क्या है। तो यहाँ पे स्कोप क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, तो सबसे पहला था पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स रेवेन्यू से या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से। जैसे यहाँ पे अब टैक्स रेवेन्यू जो आपकी इनकम एंड वेल्थ पे चार्ज किया जाता है, या जीएसटी का एग्जाम्पल ले लो तो ये हो गया टैक्स रेवेन्यू। हम टैक्स वगैरह पे करते हैं तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाता है, रेवेन्यू हो जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जब हम फीस या कोई पेनल्टीज पे कर रहे हैं या गवर्नमेंट को कंट्री से दूसरी कंट्री से कोई गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स मिल जाता है, तो वो भी गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब पब्लिक ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, अब टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसी पैसे का इस्तेमाल करती है पब्लिक के एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए कर लेगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस बनाना, सोसाइटीज के लिए कुछ वेलफेयर वाला एक्टिविटी परफॉर्म करना। तो ये सारी चीजों के लिए पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से मिलता है, पब्लिक रेवेन्यू से, और उसी रेवेन्यू को गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पर्पज के लिए यूज कर लेती है। थर्ड पॉइंट है आपका पब्लिक डेप्थ। पब्लिक डेप्थ क्या होता है, जब रेवेन्यू विल बी लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू बहुत ही कम जनरेट हो रहा है बट एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा हो गया। जैसे कि अगर गवर्नमेंट को एक ब्रिज बनाना है,
ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ने 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ पब्लिक से रेवेन्यू जनरेट हुआ ही नहीं, समझे कि कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक डेप्ट हो जाता है। गवर्नमेंट को 10 करोड़ का खर्चा करना है, बट गवर्नमेंट को सिर्फ 5 करोड़ मिले हैं। तो ऐसे सिनारियो में गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी, लोन लेगी, किससे, RBI से। तो 5 करोड़ क्या हो गया, गवर्नमेंट के लिए बोरोइंग हो गया, मतलब गवर्नमेंट को इन फ्यूचर ये पे करना होगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द RBI साइड। तो ये होता है पब्लिक डेप्ट, मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट किया, बट गवर्नमेंट को पब्लिक से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, मतलब रेवेन्यू कम है एक्सपेंडिचर से पब्लिक के, तो ये हो जाता है पब्लिक डेप्ट। और इसके सेटलमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोन करती है, बोरो करती है RBI से। फोर्थ पॉइंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेट करना, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है उसको प्रॉपर्ली ऑडिट करना, उसको मेंटेन करना, उसको स्टेबलाइज करना। तो ये भी एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, गवर्नमेंट परफॉर्म करती है। एंड लास्ट वन इज फिस्कल ऑपरेशंस। फिस्कल ऑपरेशंस मतलब किस मॉनेटरी या जो आपके टैक्सेशन रिलेटेड है या जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं। फिस्कल ऑपरेशंस मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, बट टैक्स पब्लिक तभी पे करेगी जब पब्लिक को हर एक चीज प्रॉपरली मिल रही है या फिर उनकी इनकम बहुत अच्छी है। तो इनकम अच्छी करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली इफेक्टिवली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ेगा, आफ्टर एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, स्टेबलाइज करना पड़ेगा उस ऑपरेशन को, तब जाके इकोनॉमिक ग्रोथ होते जाएगा। तो ये हो गया पब्लिक फाइनेंस, जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस आएगा, कभी भी आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं विद द सेम डेफिनेशन एंड द इंट्रो पार्ट। एंड उसके बाद आपको फंक्शंस आता है, तो स्टिल यू विल हैव टू राइट द सेम क्वेश्चन विद द डेफिनेशन एंड द इंट्रो पार्ट एंड द सम 5 पॉइंट्स। ओके, अगर इस वीडियो पे कोई भी आपको डाउट्स एंड डिफिकल्टीज आती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक्स माई वीडियो।